आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस से बड़ी खबर, 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली पोस्टपोन कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अब 4 सितंबर को होगी कांग्रेस की महंगाई रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई रैली होगी। हालांकि स्थगित क्यों की गई है ये जानकारी भी जल्द हम आपको देंगे, लेकिन अब जो नई तारीख जिसका ऐलान किया गया है वो है 4 सितंबर। दिल्ली का रामलीला मैदान होगा जहां कांग्रेस महंगाई रैली करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। आपको ध्यान होगा इससे पहले महंगाई को लेकर जो महारैली की गई थी उसके लिए जयपुर को चुना गया था, और जयपुर में जिस तरीके का जन सैलाब महंगाई रैली के दौरान दिखाई दिया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि एक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए, जनता के दिलों में समाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दी थी। हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये जानना चाहेंगे कि पहले 28 अगस्त और उसके बाद 4 सितंबर को महंगाई रैली पोस्टपोन की गई है, कोई खास इसके पीछे की वजह या रणनीति बनाने के लिए और वक्त चाहिए था इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया? विजेंद्र, दोनों बातें हैं। एक तो रणनीति बनाने के लिए भी वक्त चाहिए, दूसरा ये है कि जो दिल्ली का रामलीला मैदान है वो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उसकी अलॉटमेंट करवाने के लिए 28 अगस्त का दिन मुहैया कराया था, लेकिन 28 अगस्त को रामलीला मैदान का ग्राउंड इनको मिल नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब 4 सितंबर को वो आगे रैली की तिथि बढ़ाकर की जा रही है। दोनों बातें इसमें हैं कि रणनीति बनाने का भी मौका मिल जाएगा, आदमी को ये मोबिलाइज भी कर सकते हैं, और इनकी 17 तारीख से जो शुरू हो रही है प्रदेशों में, हर एक प्रदेश की इकाई जो करेगी महंगाई पर आंदोलन, उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इसमें जुट पाए। अमित जी, एक और सवाल, अगुवाई कौन करेगा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? क्योंकि जब पार्टी की अगुवाई की बात आती है तो राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब रैली महारैली की बात आती है तो सबसे आगे नजर आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कारण, अभी मेरी किसी महासचिव से बात हुई, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी अस्वस्थ हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि उनके स्वास्थ्य को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। 28 तारीख की रैली, 28 अगस्त की रैली क्योंकि बहुत पहले हो रही थी, उस दौरान सोनिया गांधी बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हो जाए ये संभव नहीं है, इसलिए 4 सितंबर तक वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकती है। दूसरी जो बात आपने कही, राहुल गांधी बाकी चीजों में आगे रहते हैं। हाँ, तो संगठन का काम देखने में सारी भूमिका उनकी होती है, नियुक्तियां वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मोबिलाइज करने की बात जो है उसमें वो थोड़े पीछे हैं। खासतौर से भारत जो यात्रा जो है उसकी अगुवाई राहुल करना चाहते हैं, और पार्टी ने उनको कहा भी है कि ये अगुवाई आप करें। अमित जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि लगभग 10 महीने पहले जयपुर के अंदर महंगाई के खिलाफ महारैली की गई थी और उसमें एक बड़ा जनसैलाब नजर आया था, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की रैली होते हुए चर्चाएं सबसे ज्यादा राजस्थान की हुई थी, मुख्यमंत्री गहलोत की हुई थी। क्या इसके लिए भी दिल्ली के अंदर महारैली करना जरूरी था ताकि एक लिटमस टेस्ट किया जा सके कि अगर दिल्ली में कोई रैली होती है तो आपके किस किस राज्य से कितनी संख्या में लोगों को बुलाया जा सकता है, यह एहसास हो कि कहां किस सरकार में या किस स्टेट के अंदर हम ज्यादा पावरफुल और कहां काम करने की जरूरत? बिल्कुल, ये सही रणनीति, ये आपने सही सवाल किया है, और रणनीति कांग्रेस की यही है कि किस स्टेट से, किस प्रदेश से वो कितनी भीड़ जुटाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए मुख्य रूप से जो आज की मीटिंग शाम में होने वाली थी महंगाई रैली को लेकर, उसमें अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनको विशेष इस रैली का जिम्मा देना था। साथ ही राजा बरार जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ हद तक इसमें भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। इसके अतिरिक्त राजस्थान के दूसरे बड़े नेता सचिन पायलट को भी इसमें शामिल किया जा रहा था, क्योंकि वो भीड़ जुटाने में ये लोग सक्षम है, और साथ ही राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, दूसरा आगामी समय में हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये चाहती है कि इन प्रदेशों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं उन प्रदेशों में कांग्रेस अपनी बात आम आदमी तक पहुंचाने में सफल हो, और आम आदमी इस वक्त महंगाई से त्रस्त है, ऐसा पार्टी मानती है। अमित मिश्रा जी, इसके साथ एक और सवाल, क्या, क्योंकि ये सवाल तब भी उठा था जब ये जयपुर के अंदर रैली हुई थी, ये सवाल तब भी उठा था जब उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ था, क्या कोई उम्मीद इंटरनल ये की जा रही है कि कम से कम अगर एक बेहतरीन रैली का
आयोजन कांग्रेस कर लेती है तो कम से कम जिस नाम का इंतजार सभी को होता है उसको सभी के सामने रख दिया जाए, या उसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, रैली से तो इनके अध्यक्ष या इनके जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस पार्टी का है, वो सामने नहीं आएगा जी। प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो, वो गांधी परिवार ही करता रहेगा, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो या खुद ये इनके परिवार से कोई अध्यक्ष। सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं, आगे राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए या प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जाए या कोई ऐसा अध्यक्ष बनता है जो इनकी सहमति का होता है, वही पार्टी को चला पाएगा, अन्यथा मुश्किल होगी। दूसरा सवाल ये है कि हाँ, जब तक इस चीज को लेकर पार्टी एक आम राय नहीं बनाएगी कि आम बागडोर किसके हाथ में है, पूर्ण रूपेण बागडोर किसके हाथ में है, तब तक ये मुश्किलें पार्टी के सामने आती ही रहेंगी। अमित मिश्रा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कांग्रेस करने वाली है।